मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। पहले सुबह लगभग 100 पॉइंट ऊपर खुली थी, 75 पॉइंट तक ऊपर खुली थी, उस लगभग 100 पॉइंट ऊपर थी। उसके बाद मार्केट में वीकनेस आई क्योंकि एफआईआई बेचना शुरू कर दी, तो वो एक समय नेगेटिव गया। अब जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था तो मार्केट 30 पॉइंट ऊपर थी। बैंक निफ्टी 130 पॉइंट नीचे है। सारे बैंक स्टॉक्स प्रेशर में हैं। आप सबको कर्नाटक में एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जो प्रॉब्लम हुई थी उसके बारे में आपको पता लगा होगा। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं कर्नाटक के, वो उनका ये दावा है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स उन्होंने इन बैंक में डाली थी उसको समय पे विड्रॉ नहीं होने दिया और इसके कारण उनको नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने वापस पैसा मांगा और पैसा को वापस इन दोनों बैंकों ने नहीं दिया, इसीलिए इन बैंक को ट्रांजैक्शन बंद कर दिया कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने। ये तो दो गवर्नमेंट बैंक ही हैं तो प्रॉब्लम सुलझ जाएगा, लेकिन हमको ये पता लगता है कि बैंक्स डिपॉजिट्स के लिए बहुत भूखे हैं और डिपॉजिट्स पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके कारण आप केयरफुली वेट करें। बैंक स्टॉक्स को और करेक्ट होने का चांस है। अगर 2000 पॉइंट नीचे आ जाती है तो ये करेक्शन टेरिटरी में आ जाएगा, लेकिन क्या फैक्टर्स मार्केट को ऊपर रखती है। पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है, आप लोगों ने इतना पैसा डाला है म्यूचुअल फंड्स में, 1,70,000 करोड़ उनके पास कैश पड़ी है। हर ड्रॉप में वो खरीद रहे हैं ताकि मार्केट बहुत नीचे ना जाए ना ऊपर जाए। तो इसके कारण मार्केट में ये स्टेटस पॉइंट है जो नेदर नीचे ना ऊपर जा रही है। इसी समय में 14 क्वार्टर, लगभग 4 साल में ये सबसे खराब क्वार्टर है। इवन कोविड में इतना बुरा समय नहीं मिला। निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनके एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 4% है। बहुत कंपनियां ऐसा हैं जिनके कट हुए हैं। जिन इन्वेस्टर्स को मैं फॉलो करता हूँ, जैसा वॉरेन बफेट, स्वर्गीय चार्ली मंगर, हार्वर्ड मार्क्स, ये सब हमको ये सिखाते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए बहुत वैल्यू है और जो हम वैल्यू स्टॉक्स खरीदते हैं वही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स देंगे। तो एक्सपेंसिव स्टॉक्स खरीदने से कुछ फायदा नहीं है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, ऐसे कंपनियों को, आप एशियन पेंट्स, इन कंपनियों को 3 साल में कोई बड़ा रिटर्न नहीं है। इसका कारण ये है कि दाम ऑलरेडी ऊपर है। म्यूचुअल फंड्स इन स्टॉक को खरीद रहे हैं और वैल्यूएशन को ऊपर पुश कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग्स उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये फ्लैट रही है। जो बड़ा तगड़ा प्लेयर है रिलायंस, जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है भारत का, उस कंपनी में भी यही प्रॉब्लम है। पिछले 3 साल में 13 से 14% ही रिटर्न है, उसके ज़्यादा रिटर्न नहीं है। इन सब कंपनियां बहुत अच्छे कंपनियां हैं, हीरे के सुइए हैं, लेकिन जैसे अनेक बार मैं दूसरे चैनल में बोल चुका हूँ, एक अच्छा कंपनी को भी आपने अच्छे दाम में खरीदा तो नुकसान हो सकता है। प्राइस करेक्शन से नुकसान नहीं, लेकिन फ्लैट रहने से, सालों भर फ्लैट रहने से कोई गेन्स नहीं मिलेगा। तो इसका प्रॉब्लम को भी आप ख्याल में रखिए कि जो लिक्विडिटी के कारण मार्केट फ्लैट रही रहती है और थोड़ा ऊपर जाती है, इसको हम पॉजिटिव ढंग से न देखें। जो हमको कंपनी की खोज है, जो प्रॉफिट्स लगातार ग्रो हो रहे हैं और फिर भी ये कंपनी वैल्यू प्राइस में मिलती है और स्टॉक अच्छी दाम में मिलती है। आज टोयोटा में एक बड़ा न्यूज़ आया है। उनका ये कंपनी है TETSU, एक जापानीज कंपनी है जिसका मालिक टोयोटा है, जो पार्ट्स बनाती है। वो लगभग 450 करोड़ बिडाडी कर्नाटका में इन्वेस्ट करने जा रही है, क्योंकि टोयोटा ने मान ली है कि हाई क्रॉस की बहुत डिमांड है, लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर पा रही है। उनकी पार्ट सप्लायर को एक्सपेंड करना चाहिए,
इसीलिए उन्होंने इस प्लांट को रखा है। कर्नाटका में सिंगल क्लियरेंस प्लांट में विंडो में इनको अप्रूवल मिल गया है और ये जल्दी से ये प्लांट तैयार करने के लिए शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र में टोयोटा ने ऑलरेडी 20,000 करोड़ में एक नया प्लांट डालने का वादा कर लिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक नया अनाउंसमेंट किया है। थार रॉक्स का नाम का एक एसयूवी लॉन्च कर रहे हैं। इस एसयूवी का दाम लगभग 12,29,000 होगा और ये बहुत प्रॉफिटेबल होगा। इन स्टॉक को हम इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पैसेंजर व्हीकल कंपनी हो जाएगी और थार रॉक्स को लगभग 6 से 8,000 व्हीकल्स हर मंथ बिकने की चांसेस हैं। तो थार एक ब्रांड में 15 से 18,000 तक का व्हीकल्स बिक सकती है और एसयूवी को महिंद्रा एंड महिंद्रा डोमिनेट कर सकती है। इस मैटर में अब साफ है कि मारुति मार्केट लीडर रहेगा। टाटा अगर ग्रो करती रहती है तो दूसरे पोजीशन को सीमेंट कर लेगी। hyundai थर्ड पोजीशन में रहेगी और महिंद्रा एंड महिंद्रा चौथी पोजीशन में रह सकती है। इन सब के कारण महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकती है तो 3,400 रुपया तक जा सकती है। जो उनकी एसयूवी सेल्स है लगभग 18,000 से 20,000 यूनिट तक बिक सकती है। सारी फैमिली ऑफिस मिलकर इतना तक बिक सकती है और मार्केट उसके लिए तगड़ा हो सकती है। स्टॉकक्राफ्ट का दाम 765 तक पहुंच गया है। हमारा एवरेज भाई कंसिडरेशन प्राइस लगभग 600 रुपया था। अगर किसी को डर है तो आप उन पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो क्योंकि सेबल सेल्स टिमिड हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 14 क्वार्टर लो पे है, ग्रोथ है प्रॉफिट के और स्टॉकक्राफ्ट की जो डेट है वो भी बढ़ रही है। अगर आपको नर्वस हो रही है तो आप इसको से बाहर कंसिडर हो सकते हो। मुर्गप्पा ग्रुप जो साउथ इंडिया का गॉडरेज या टाटा माना जाता है, पहले तय अग्रीमेंट था कि 3 ग्रुप में स्प्लिट हो जाएं, लेकिन जो क्योंकि क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस टाटा ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की दाम में बहुत जल्दी में बड़ा बढ़ोतरी हुई है। जो स्वैप अग्रीमेंट उनके बीच साइन हुई थी उसमें फिर से नेगोशिएशन शुरू हो गई है। तो लगता है कि इन दो स्टॉक्स की दाम बढ़ने से 3 पोर्शंस में 2 ग्रुप फील कर रहे हैं कि उनको और पैसा चाहिए और इक्विटेबल शेयरिंग चाहिए। ये बहुत प्राइवेट ग्रुप है और इसका डिटेल्स पब्लिक नहीं आएगा। लोग सब बैठ के उनके बीच ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जेरोम पॉल इस हफ्ते एक मीटिंग होल्ड कर रहे हैं, इसका नाम जैक्सन होल मीटिंग है। इसमें प्रमुख लोग बात करेंगे जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक का चीफ एंड एंड्रू बेली जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के चीफ हैं। ये सब मिलकर ग्लोबल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। 30th और 31st की और जुलाई में जो मीटिंग हुआ था उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बाहर आएगा। मेरा ख्याल है कि सितंबर में रेट कट आएगा ज़रूर। 1/4% से 0.5% तक रेट काटा दिया जाएगा और इससे बड़ा कोई इमीडिएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन मार्केट खुशी से इसको ऊपर लेके जाएगा। आज 22 कैरेट का दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं है, 6,650 रुपया में है, लेकिन पिछले हफ्ते के एंड में एक सवरन में लगभग 1 ग्राम में लगभग 100 रुपये की इजाफा हो चुकी है। अगले वाले साल टाइम में अगर इंटरेस्ट रेट्स काटी जाती है तो गोल्ड रॉकेट में जा सकती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।